हाय एवरीवन गाइस, ये क्वेश्चन गेट 2020 में आया है ओपन चैनल फ्लो से 2 मार्क्स का। क्वेश्चन में पूछा है हाइड्रोलिक जंप अकर इन ए ट्राइंगुलर वी शेप्ड चैनल विथ साइड स्लोप 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल। द सेकेंड डेप्थ्स आर 0.5 मीटर एंड 1.5 मीटर। द फ्लो रेट इन मीटर क्यूब पर सेकेंड राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस इन द चैनल इज। सो गैस, अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें y1 सेकेंड डेप्थ प्रोवाइडेड है 0.5 मीटर एंड y2 सेकेंड डेप्थ है 1.5 मीटर। सेकेंड डेप्थ क्या होते हैं? डेप्थ कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक फोर्स। सपोज स्पेसिफिक फोर्स का वैल्यू यहाँ पे f है, तो इस f पे हमारे पास दो डेप्थ ऑफ फ्लो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन दो डेप्थ्स को हम क्या बोलेंगे? y1 और y2 नाम देंगे। यही होते हैं हमारे सेकेंड डेप्थ्स और कॉन्जुगेट डेप्थ्स, इनको बोल देते हैं। अगर स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे होता, स्पेसिफिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो डेप्थ्स मिलते हैं जिनको हम अल्टरनेट डेप्थ्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक फोर्स की एक्सप्रेशन सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट डेप्थ दिया है, तो कॉन्जुगेट डेप्थ किसी स्पेसिफिक फोर्स के डेप्थ्स होंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक फोर्स पे वो y1 और y2 हमें मिल रहा होगा। तो स्पेसिफिक फोर्स होता है एरिया इंटू वाई बार प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन ए जी, एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी पता है हमारा जो चैनल सेक्शन है वो ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन है। ठीक है, ट्राइंगुलर चैनल सेक्शन के लिए हमने पहले ही बात की है। ठीक है, ये साइड एम वाई, ये साइड एम वाई होते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन में 1:1 हमें यहाँ पे स्लोप प्रोवाइडेड है। ये पूरा का पूरा डेप्थ जो होगा ये वाई होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टॉप पीरियड है एंड टॉप पीरियड विल बी 2y, and we know for triangular channel area of channel will be my square और स्लोप यहाँ पे y है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो एरिया मिलेगा वो y स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ बेस 2y इंटू वाई एंड वी विल गेट एरिया इक्वल टू y स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बातें क्लियर कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है वाई बार की। तो ट्राइंगुलर के लिए जो डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, ये वाई जो बार है इट विल बी 8y/3। तो वाई बार इज इक्वल टू y/3 लिख लो इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जब हम y का वैल्यू, वाई बार का वैल्यू पुट करेंगे, दिस विल बी एरिया। एरिया क्या है? वाई स्क्वेयर, इसको वाई स्क्वेयर लिख लेते हैं, इंटू y/3 लिख लेते हैं, प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन एरिया को वाई स्क्वेयर लिखेंगे इंटू जी लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे अल्टर करके लिख लिया है। अब F स्पेसिफिक फोर्स विल बी इक्वल टू y³ प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर जी, एंड दिस इज कांस्टेंट। अब हमारे पास दो स्पेसिफिक इसने फोर्स क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है फॉर पर्टिकुलर दो डेप्थ्स ऑफ फ्लो, मीन्स दो कॉन्जुगेट डेप्थ्स हमें प्रोवाइडेड है। इफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ y1 एंड y2 आर कॉन्जुगेट डेप्थ्स, तो यहाँ पे फिर फर्दर लिखेंगे y1³/3। ठीक है, अगर y1 और y2 कॉन्जुगेट डेप्थ्स होंगे तो स्पेसिफिक फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी? y1³/3 प्लस क्यू स्क्वेयर y1² ये y1² जी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि y1 और y2 के लिए जो स्पेसिफिक फोर्स का वैल्यू है वो सेम है, तो दिस विल बी इक्वल टू y2³ डिवाइड बाई 3 प्लस क्यू स्क्वेयर y2² जी। ठीक है, तो y1 एंड y2 आर कॉन्जुगेट डेप्थ्स और इनके लिए स्पेसिफिक वैल्यू जो है E1 विल बी इक्वल टू E2। तो ये E1 की एक्सप्रेशन है एंड ये E2 की एक्सप्रेशन है, मैंने यहाँ पे
लिख लिया है, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। y1 क्वेश्चन में 0.5 होल क्यूब दिया है, डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, डिस्चार्ज क्यू स्क्वायर है, y1 0.5 होल स्क्वायर इंटू 9.81 कर लेंगे, ठीक है। इक्वलन टू y2 हमें 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, 1.5 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस क्यू स्क्वायर g 9.81 इंटू y2 का वैल्यू 1.5 होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से सारा कैलकुलेशन का काम है, तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे q का वैल्यू हमें 1.73 मीटर क्यूब पर सेकेंड में बोला था, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा इस ट्राइंगुलर चैनल के थ्रू वो 1.73 मीटर क्यूब पर सेकंड का होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है स्पेसिफिक फोर्स की जो इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए, पहली बात। सेकेंडली कॉन्जुगेट डेप्थ क्वेश्चन में दिया है तो कनेक्ट करना है कॉन्जुगेट डेप्थ और डेप्थ कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक फोर्स नॉट स्पेसिफिक एनर्जी। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पे कॉन्जुगेट डेप्थ y1 और y2 के लिए जो स्पेसिफिक एनर्जी E1 और E2 ये इक्विवेलेंट होंगे, तो इनको इक्वेट करके Q का वैल्यू फाइनली आपको निकाल लेना है। आई होप गाइस यू गॉट द कंसेप्ट, सो वी विल बी विथ ऑसम कंटेंट in next video. Till then, you take care.